हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज यू वर्सेस थर्ड पार्टी। जिन लोगों की केस में थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी कौन होगी ये हम कार्ड के बेसिस पे जैसे कार्ड निकल के आएंगे वहाँ पे देखेंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी क्या होती तो उनको मैं ये बता दूँ कि थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो वो थर्ड पार्टी वो जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई। बाकी रीडिंग अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी से ज़्यादा मैच कर रही है तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में आप ही थर्ड पार्टी हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। मैंने कई बार बोला, बट एक दो लोग कमेंट करते हैं, उनको जानना है, बाकी लोगों को मेरे ख्याल से पता है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करें जिनको ये जानना हो कि बेसिकली थर्ड पार्टी क्या है, कैसे डिसाइड करें कि हम थर्ड पार्टी हैं कि सामने वाला है, तो हम आपको वीडियो बना के डालेंगे। लेकिन क्योंकि एक आध लोगों ने कमेंट किया था, अब एक आध लोगों के लिए इतनी मेहनत कौन करे भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं रीडिंग बना उस पर वीडियो बना दूँगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड जिस तरह के आएंगे उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एनर्जी किन लोग, मतलब जिनकी एनर्जी मैंने कैच करी है वहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या कोई लविंग पर्सन है। प्लीज़ डिवाइड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक है यहाँ पर, डाउट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी पिछले एक हफ्ते से आई थिंक बराबर आ रही है, ये कार्ड आ ही रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, या रिलेशनशिप एक बार आपका ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे अब एक प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है कि प्लीज़ वापस आ जाओ वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इशूज़, ओके, इशूज़ को लेट गो करने की बात है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, एक उम्मीद है, उम्मीद है कि शायद एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हमने थर्ड पार्टी पे रीडिंग बना रहे हैं और आज थर्ड पार्टी आ गई। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है। चलिए, थर्ड पार्टी पे हमें रीडिंग भी बनानी थी तो हम बना लेते हैं रीडिंग। पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में जो भी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या है। आज हम उनकी ओवरऑल नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखने का मकसद यही होता है कि क्या उन दोनों में डिफरेंस आता है। अगर आपकी एनर्जी में और ओवरऑल वाली एनर्जी में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि उनकी सोचने का कोई दूसरा मोटिव भी है उनका। ठीक है, किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स। जगह थोड़ी कम पड़ जाती है तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कार्ड को अरेंज करने में टाइम लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, नहीं 2 कार्ड्स आई नीड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, जोडेक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। बट यहाँ पे कार्ड कम निकाले गए हैं तो सारे कार्ड आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 ही कार्ड हैं टोटल और 4 ही एलिमेंट होते हैं, तो कोई ना कोई मिस हो सकता था। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, जिन लोगों, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में होगी कहीं ना कहीं एनर्जी, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, लेकिन होगी यहाँ पे सभी के लिए, क्योंकि कार्ड ही एक्चुअली कम निकाले गए हैं ये वाले, तो इसलिए सभी के लिए रीडिंग अगर आप तक पहुँचती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपकी है। नंबर्स की बात करें हम यहाँ पर तो 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, और या फिर इन महीनों में आप मिले बिछड़े हो एक दूसरे से, ये भी हो सकता है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या इतने साल, ठीक है, मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन फिलहाल बहुत केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग है किसी के लिए थर्ड पार्टी को लेकर के, या थर्ड पार्टी को ऐसे मानते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत नर्चरिंग है, ठीक है, या कह सकते हो कि कुछ मामलों में मनी माइंडेड भी है। थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अबंडेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो फाइनेंशियली अबंडेंट है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास पैसा है, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पैसों से मदद भी किया है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें मदद भी किया है, लेकिन शायद अब थर्ड पार्टी जो है वो अपने ऊपर ध्यान दे रही है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर नहीं ध्यान दे रही है। तो इनको बहुत ऐसे फील हो रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी या तो फादर फिगर हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है, तो वहाँ पे कंट्रोल इशू आ रहे हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी और इनके बीच में बराबर आ रहे हैं। प्यार भरा कप ऑफर हो सकता है, थर्ड पार्टी ने पहले इनको किया था, इन्होंने थर्ड पार्टी को ग्रांटेड लिया जब थर्ड पार्टी इनके लिए केयरिंग थी, या था, मतलब थाती पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। कल भी हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि हमें पता नहीं पड़ता था स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। आप रीडिंग को भाई साहब पूरा ढंग से सही से सुनते नहीं हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम टैरो रीडिंग में यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं देखते, मतलब मेल फीमेल जेंडर हम लोग नहीं देखते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, मतलब स्त्रीलिंग कह सकते हो आप उसे। जो लोग क्योंकि आप लोग इमोशनल हो, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, ईगो जिनके अंदर ज़्यादा होती है, वो मस्कुलाइन होते हैं, और वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी होती है वो। तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी ने पहले आपके पार्टनर को चीज़, मतलब प्यार भरा का ऑफर किया, या एटलीस्ट वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, तब आपके पर्सन ने शायद उनको धोखा दिया, ज़्यादा ईगो दिखाया। लेकिन अब कहानी यहाँ पे हो सकती है कि अब क्योंकि फाइनेंशियली जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपनी फैमिली की तरफ से हो सकता है पैसों का काफ़ी अच्छा पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है, या फैमिली सपोर्ट अच्छा है, मतलब वहाँ से पैसे अच्छे मिल रहे हैं।
तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो रही है कि आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि बहुत मनी माइंडेड हो गई या सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद आप थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, वो पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का फादर फिगर का कोई इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है एंड हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के लिए आपकी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी प्यार मोहब्बत वाली, सोलमेट वाली या ट्विन फ्लेम वाली कम नज़र आती है। एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है कि उसको चाह के भी छोड़ नहीं सकते, मतलब एक नशा सा है यहाँ पर, ये कह सकते हो। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, और किसी का दिल टूटा है, या तो थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर ने तोड़ा है या फिर थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। इन्होंने अपने सीड्स बो दिए हैं। एक्चुअली ये ट्राई कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ों को ठीक करने का, बट शायद थर्ड पार्टी इनको जो है वो इतना भाव नहीं दे रहे। ठीक है, इन्होंने हो सकता है एफर्ट किए हैं, ट्राई करे हैं, तो अब इनको ये लग रहा है कि इन्होंने सीड्स बो दिए हैं, अब यहाँ पे फल आने का टाइम है। ठीक है, फल आने चाहिए, तो ये उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, दिल टूटा है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी का, पहले इन्होंने थर्ड पार्टी का तोड़ा, अब थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है बेसिकली, तो अपना दर्द इनको महसूस हो रहा है। मैसेज की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस हो सकता है, डिवोर्स से रिलेटेड हो, या किसी तरीके का प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, या कुछ ना कुछ एक लीगल नोटिस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, डिवोर्स की सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, फैमिली रूम की एनर्जी है। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आपके पर्सन को एक्चुअली ये लगता है थर्ड पार्टी के केस में कि इनको खुद में लगता है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब करी हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ही चीज़ें ख़राब करी। थर्ड पार्टी को, मामले को अगर हो सकता है डिवोर्स तक पहुँचाया है या जो भी है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ठीक है, इन्हें खुद लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को ना खुद ही मैशअप कर लेते हैं। थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में ये है कि थर्ड पार्टी के लिए कोई निगेटिव थॉट सच नहीं है। हो सकता है आपको ये बात सुन के बुरी लगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में आप ही थर्ड पार्टी हो, तो ठीक है, तो आपको वैसे ही देखना है। दूसरी चीज़, आप ना भी हो तो भी आपको सच्चाई सुननी चाहिए। ठीक है, सच सुनना सीखिए। हमारे ये कह देने से कि नहीं आपके पर्सन आपके लिए मरे जा रहे हो, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हो, आपको सुन के अच्छा ज़रूर लगेगा, बट अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा, अगर आपके पर्सन इतने ही ज़्यादा आपके लिए कमिटेड होते तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आती ही नहीं है। या जिन लोगों की केस में फैमिली है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ड्युअलिटी के बीच में तो फंसे ही है ना। एकदम से डिसीजन तो नहीं बना पा रहे कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं या उन्हें आपको चुनना है। कंफ्यूज आदमी कब होता है, जब कहीं ना कहीं कोई समझाता है कि आप दूसरी तरफ भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, इधर भी देख लो, और एक आदमी उधर देखने लग जाता है, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ बेटर ढूंढ रहे हो। अगर आपको कंपेंसेशन, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट अगर आपको मिल जाता है तो आप चले जाओगे, सीधी सी बात है। ऑप्शंस पे सोचने का मतलब होता है कि आपके माइंड में अगर ये है कि अगर मेरे को इसका दूसरा ऑप्शन मिला तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी, और ये इससे बेटर मिला तो मैं डेफिनेटली ले ही लूँगा या ले लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन कोई इंसान जब किसी से बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, प्यार होता है, वहाँ वो ऑप्शंस नहीं देखता, सीधी सी बात। फैमिली है, नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी से नहीं करेंगे। ऑप्शंस भी नहीं चाहिए, आप क्या आप रखो, नहीं करना, मैं जहाँ चाहता हूँ या चाहती हूँ आप नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऑप्शंस भी नहीं देखेंगे। फिर कोई आप हमें ऑप्शन भी दिखा नहीं, आप मेरी नहीं मानोगे, हम आपकी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात, खत्म। लेकिन जो अगर ऑप्शन देखने लगे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में भी है बेटर ऑप्शन का एक चॉइस, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़े से तो कहीं ना कहीं लूज है चीज़ें। तो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको एकदम मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाया करो या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में न आ जाया करो, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। आप रीडिंग छोड़ दोगे, इससे ज़्यादा और क्या करोगे। लेकिन सच जो है वो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी या तो पैसों से बहुत ज़्यादा एबंडेंट थे ऑलरेडी, तो आपके पर्सन को उन्होंने तो सपोर्ट किया, लेकिन शायद आपके पर्सन उस स्थिति में नहीं थे कि जो उनको सपोर्ट कर पाए। जब कोई इंसान फाइनेंशियली वीक होता है या किसी भी तरीके से वो सपोर्ट नहीं दे सकता है, जैसे सपोज कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है और वो मदद नहीं कर पा रहा है,
और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव करे, लेकिन उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे सामने वाला उसको लो फील करा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वो इंसान उसके साथ या तो हमदर्दी जता रहा है झूठी, या फिर उसको फील करा रहा है, मतलब जस्ट। दूसरी तरफ पैसे से जो इंसान कमज़ोर होता है उसको अपनी हर बात घुमा फिरा के यही लगती है कि सामने वाला मुझे सिर्फ पैसे की वजह से जज कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है, या ऐसा नहीं किया तो पैसे की वजह से नहीं किया। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट थॉट्स अपने मन में खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के माइंड में भी कुछ हद तक ऐसे ही है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको वो सब कुछ देने में असमर्थ रहे जो इन्हें आपको देना चाहिए था, तो इस वजह से शायद अब आप इन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि जहाँ ये थर्ड पार्टी को लगता है कि ये थर्ड पार्टी को वो सब कुछ दे नहीं पाएंगे जो इन्हें देना चाहिए, तो ये खुद ही थर्ड पार्टी को अपनी तरफ से निगलेक्ट करने जैसा दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, सबको नहीं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, क्यों आया है, क्या बताना चाहता है। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। चीज़ों को चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए सब कुछ, पर जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का इरादा थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली ऑफर देने का है, ठीक है, पर यहाँ पे ये पावर में नहीं आ पा रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में इनका इरादा जो यहाँ पे पहले कार्ड से दिखाई दिया वो ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी काफ़ी वेल टू डू है और ये उसको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या उसके लायक खुद को बना नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये दूर है। और ये चीज़ों को जल्दी से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, इनके फेवर में हो जाएं, बट वो वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन हार्ट अटैक एंड लॉस को अगेन क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पर्सन के अंदर वही सेम चीज़ है, ये बराबरी नहीं कर पा रहे, ये थर्ड पार्टी के साथ बराबरी कर रहे हैं, बेसिकली कंपटीशन कर रहे हैं। कोई सपोज अगर वो एबंडेंट है तो मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे में एबंडेंट बनना है ताकि मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकूँ चीज़ों को, प्रोवाइडर मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर मस्कुलिनिटी ज़्यादा है, थोड़ी सी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। ये हर चीज़ अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं न्याय करना, चीज़ों को बैलेंस करना, बराबर करना या बराबरी करना, ठीक है। तो यहाँ पे न्याय तो कम दिखाई दे रहा है, मुझे इनकी बराबरी की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी के सामने लो नहीं फील करना चाहते, तो ये उस लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ ये थर्ड पार्टी को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकें चीज़ों को, ठीक है, उसके लिए प्रोवाइडर बन सकें, और वो हो नहीं रहा है, इसलिए इनको दिल टूट रहा है इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। एडिक्शन है किसी तरीके का, आपके पर्सन की ज़िंदगी में डुअलिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है। सपोज एक तरफ किसी के साथ मैरिड है, चाहे आपके साथ कि चाहे किसी और के साथ, दूसरी तरफ एक लविंग पर्सन है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई थर्ड पर, मतलब जिसके साथ मैरिड है वो हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। पहला, इनको दो सिचुएशन अगर है कि एक तरफ कोई प्यार करने वाला इंसान है तो वहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे कि इनको किधर जाना चाहिए अभी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर ये खुद काफ़ी इमोशनल हैं तो ये ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कि कोई गलत डिसीजन ले, तो ये बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हो, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और ऐसा कर नहीं पा रहे। इस वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, कुछ इनकी बुरी आदतें हो सकती हैं, नशे हो सकते हैं और एडिक्शन हो सकते हैं कुछ चीज़ों के, जिनमें ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, ठीक है। इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चीज़ों को ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। टावर जो है वो लाना चाहते हैं। फॉल्स पर्सन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनकी फैमिली मेम्बर या कोई अदर पर्सन है, वो जो है वो फॉल्स पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं, ठीक है, जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं। इनका हो सकता है फाइनेंशियली इनको कोई किसी तरीके का लॉस देना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप ख़त्म कराना चाहते हैं,
तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांजिशन दिखाई देता है यहाँ पर। और कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। फैमिली रूम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फैमिली रूम को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये इन सब सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं, मतलब हो सकता है सोसाइटी की तरफ से किसी तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन्हें फॉलो करना है, जो भी कलेश है इनकी ज़िंदगी में, ये सबसे दूर जाना चाहता है, ये सबसे दूर जाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में आगे ये बढ़ना चाहते हैं। दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, अपनी एनालिसिस भी कर रहे हैं ये कि गलती कहाँ है। कई बार तो लोगों को लगता है ना हमारी तो कोई गलती नहीं, सामने वाले की है, उसी के फ्लॉज हम ढूंढते रहते हैं। बट आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अपनी भी ढूंढ रहे हैं। मतलब एक्चुअली इनको कल्प्रिट चाहिए, चाहे वो खुद हो चाहे कोई दूसरा हो, और उस कॉज को ये दूर करना चाहते हैं। ये है चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी लंबी बन गई वीडियो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारी व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर ओह माय गॉड, चाइल्ड की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यही कार्ड पहले भी निकल के आया था, चाइल्ड की एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड। अभी जब पहले गिरा था तब भी यही कार्ड था। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो सभी साइन है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, अगेन 3 नंबर, 7 नंबर, 7 दिख रहा हो सकता है आपको, 19 नंबर, 10 नंबर, 10 की एनर्जी है। $33 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। ये आपके साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। और कब कंप्लीशन आपके साथ में चाहते हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। आपके पर्सन चीज़ों को जल्दी से ठीक कर लेना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है। दिल टूट रहा है इनका बुरी तरीके से। यहाँ पे ये चीज़ है, कंप्लीशन चाहते हैं जो कि हो नहीं रहा है। लाइट की एनर्जी है यहाँ पे 7 नंबर, 19 नंबर में बता चुकी थी शायद आप लोगों को। 20 की एनर्जी है ये।
आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक धमाकेदार सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ये चाहते हैं कि आप स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। लाइट की एनर्जी है, होपफुल है काफ़ी की चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी, चाहते हैं कि एक दिन सही हो, न्यू बिगिनिंग हो। 9 नंबर जो होता है फर्स्ट नंबर, 1 नंबर जो होता है न्यू बिगिनिंग का होता है, 9 नंबर एक एंडिंग का होता है। तो कहीं कुछ एंड होगा, कुछ नया शुरू होगा, यहाँ पे ये चीज़ है। अभी पहले की एनर्जी में भी हमने वही चीज़ देखी थी। काफ़ी टेंशन में ही है, ठीक है। अगर कहीं डिवोर्स वगैरह को लेकर के या बच्चे को कस्टडी को लेकर के किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कंसर्न है, थोड़ा सा टेंशन में है ये। कोई बच्चा हो सकता है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या ये बच्चा प्लान करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम हो सकता है, या प्रॉपर्टी में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनका मेन जो तकलीफ है वो बस यही है कि ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि पैसे जल्दी आ जाएं, चीज़ें जल्दी सही हो जाएं, जो कि हो नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, या कह सकते हो कि आपके आने का भी वेट कर रहे हैं ये चीज़, जो कि आप आ नहीं रहे हो तो इनका दिल टूट रहा है। ना आप आ रहे हो ना पैसा आ रहा है, तो इसकी वजह से इनका दिल जो है वो टूट रहा है बुरी तरीके से। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया, ठीक है। हो सकता है आपके साथ मिलकर इन्होंने कुछ बिजनेस प्लान भी किया हो जो कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको दोषी ठहरा रहे हैं। लाइट की एनर्जी है, होप जैसा ही कार्ड है ये भी, ठीक है। काफ़ी होपफुल है और सक्सेस पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहते हैं। और यहाँ पे लाइट की एनर्जी, एक होप की एनर्जी है 19 नंबर की। काफ़ी टेंशन में है ये, कोई बच्चे की कस्टडी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। हाउस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या निकाला था इसमें। डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, चलिए ऐसे देख लेते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने निकाला था कि नहीं निकाला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड आई चक्र एंड पेशेंस की एनर्जी, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, ठीक है। धैर्य रखना है, सही समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 14 नंबर, 6 नंबर या 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करते हो अपने थर्ड आई चक्रा पे, अगर देखा नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, और मैंने भी ये वीडियोस डाली हुई है तो उन्हें भी जाके देख सकते हो। थर्ड आई चक्र पे जब आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलती है। क्राउन चक्र आपका, थर्ड आई चक्र आपका हील होता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
टाइम पास। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक टाइम पास कर रहे थे, आपकी चुप्पी इन्हें बुरी तरीके से मार रही है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। एंड आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, ठीक है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, इनका इरादा टाइम पास करने का था और उसमें इनका क्या हुआ, इन्हें गिल्ट है कि इनसे गलती हुई है, ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट कर दिया आप, लेकिन आप इनको लग रहा है कि अब आप इन्हें ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। I'm so sorry that I left you in cold for someone else and I feel guilty that I put you in third party। दोनों कार्ड एक जैसे हैं। आपके पर्सन ने पास में आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इसीलिए ये आपको वापस से चीज़ों को पाना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा टाइम पास करने का आपके साथ नहीं था, बट जिनके साथ है उनके साथ ज़रूर टाइम पास करना था, ठीक है। हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी अंतरात्मा को ऊपर भरोसा करो, या आपके रिफ्लेक्सेस जो आपसे कहते हैं उन पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, अपने ऊपर भरोसा करने की बेसिकली आपको ज़रूरत है, और ताकि सच्चाई सामने आ सके सबके, ठीक है, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जो भी हालात हैं उनकी सच्चाई जो है वो तभी बाहर आएगी। क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करते हैं तो आपको अपने पूजा घर में आप जहाँ पे आप समझते हो कि जहाँ निगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पे आप पूजा के अपने इष्ट देवी देवताओं को स्थापित कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, जिससे निगेटिव एनर्जीज दूर रहते हैं। मैं कुछ यहाँ पे चार्म्स निकाल लेती हूँ, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज क्या है, हमारे व्यूअर्स या उनके बहुत सारे आ गए। हैंडसम की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आप काफ़ी हैंडसम हो। अगर आप लड़की हो तो आप कह सकते हो कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल हो। इनर वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब इनर वर्क में आता है, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। बी काइंड, दूसरों के प्रति दया का भाव रखो, ठीक है। जब आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो आपका कर्मा इससे जल्दी कटता है। अदरवाइज आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, कर्मा का आप चेंज नहीं कर सकते। कर्मा को काटने की अगर थोड़ी बहुत शक्ति किसी के अंदर है तो बस लोगों के लिए जब आप अच्छे होते हो, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, उससे ही आपका कर्मा कटता है, ठीक है। थ्रोट चक्र, आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, या जो है आप अपनी बातों से कह सकते हैं कि चीज़ें ख़राब कर लेते हो, तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्ड आ गया। तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पर। आपके अल्फ़ाबेट AI हो सकते हैं, या आपके पर्सन के हो सकते हैं, या फिर कहीं ये यूज़ होते हैं उसमें। ए हो सकता है आपका, या आपके पर्सन का नाम, या फिर उनके जो भी उनके क्या बोलना चाहिए मतलब आपके पार्टनर के नाम में ये कॉमन हो सकते हैं। BIAB, PRNR, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके नाम के, या आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर जानना है तो इसी वीडियो में जाओ आप, ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो डालना आप, और आपको मिल जाएगा वो वीडियो, देखो जाके। डिटेल रीडिंग मैंने किया हुआ है, उस पर डिटेल बताया हुआ है। चक्रा बैलेंसिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एन आप लोगों में कॉमन हो सकता है, आप या आपके पर्सन, या फिर आप दोनों में ये नाम हो सकता है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। धनु राशि। सोलमेट, आप या आपके पर्सन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जी है यहाँ पर। सैक्रल चक्रा पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है।
कार्मिक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, सुन लेना, हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। चक्रा हीलिंग, आपको चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। बार बार चक्रा, थ्रोट चक्रा, इनोवा, सैक्रल चक्रा एंड अगेन चक्रा बैलेंस हीलिंग। तो आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, और इससे आप अपने आप को हील कर सकते हो। बट ये पूरी तरीके से तो चक्रा हीलिंग करें आप पहले, वो डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की कम माइंड, थोड़े से करेक्शन की ज़रूरत है तो थोड़े टाइम में ही आपको ये सब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, सही हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट एनर्जी है, कार्मिक भी है, तीनों सिचुएशन है, डिपेंड करता है आप अपना रिश्ता आपका कैसा है, ठीक है। काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम और कार्मिक ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं, दोनों ही टॉक्सिक होते हैं। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओ मम्मी, एकदम सी कार्ड बहुत स्लिपरी है, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। इसको मैं रखूँगी बिकॉज ये अपने आप खुला है, इसलिए किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये और सोचना चाहते हैं थोड़ा सा डिसीजन, क्योंकि अभी तक इन्होंने बना नहीं पाया। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन कहते हैं आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके सारे साइड्स देखे हुए हैं, ठीक है। आपके हर रूप से वाकिफ़ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये कह सकते हैं। इररिप्लेसेबल, ठीक है, इररिप्लेसेबल। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ठीक है। आपके पर्सन एक चीज़ तो आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार किया है, ये तरीका दुनिया में कोई इसको, इस लेवल को टच भी नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता इस तरीके से प्यार करने का। मतलब इस लेवल को कोई टच भी नहीं कर सकता, मैच भी नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो आपको तो ये तो जानते हैं कि आप जो बात आप में थी वो किसी और में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो मैं एक्चुअली रीडिंग करते करते ना ये भूल जाती हूँ कि मैंने ये किया था कि नहीं किया था। आई थिंक मैं कर चुकी थी। मैं यहाँ से एक मैसेज और निकाल लेती हूँ इस टाइप से, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। नीड ओनली वन कार्ड। बी असर्टिव एंड अबंडेंस की एनर्जी। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बी असर्टिव, कुछ चीज़ों के लिए जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसके लिए पहले तो फर्म हो जाओ। कोई चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार आप खुद बहुत कंफ्यूज होते हो। जहाँ आप कभी तो कहते हो कि ये इंसान मेरे को चाहिए, कभी कहते हो ये मुझे नहीं चाहिए, कभी कहते हो कि ये इंसान मेरे को चाहिए लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये खामियां नहीं होनी चाहिए। भाई हर इंसान एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है उसकी। अब आप डिमांड तो कर रहे हो किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो उस पर्सन के अंदर कुछ है ही नहीं, और मांग आप उस इंसान को रहे हो। तो आप पहले क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। आपको एक अच्छा, रिलायबल, लॉयल, प्यार करने वाला इंसान चाहिए, या आपको यही पर्सन चाहिए। अगर वो चाहिए तो अगर इसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार डिवाइन करेंगे, तो आप अपनी हीलिंग करो, वेट करो। अगर इसमें कभी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है और आपका मेन फोकस यही है कि आपको एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, प्यार करने वाला, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इंसान मिले, तो फिर दूसरा इंसान आपके लिए लाया जाएगा। तो इसको जाने दो, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या करते हो, आप दोनों चीज़ें होल्ड बैक करते हो। तो पहले तो क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। या कभी होता है कि कभी हमें ये डिवाइन चाहिए, फिर गुस्सा आ गया, ख़राब चीज़ें याद आ गई, हमें नहीं चाहिए। तो पहले आप श्योर करो। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ मांग रहे हो बट बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो कंफ्यूजन से बाहर निकलो, अपने चक्रास को हील करो, बैलेंस करो और सही तरीके से डिमांड डिवाइन के सामने रखो, वो आपकी डिवाइन पूरी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।